हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, सनातन धर्म में सबसे बड़े जो उपवास या व्रत माने जाते हैं उनमें से एक है एकादशी का व्रत। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रहता है उस पर भगवान श्री नारायण का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। दोस्तों, वर्ष में 24 से 26 एकादशियां पड़ती हैं, यानी कि एक मास में 2 एकादशी पड़ती हैं और दोनों का अलग अलग ही महत्व होता है। परंतु व्यक्ति किसी भी एकादशी का व्रत रहता है उस व्यक्ति को नारायण की कृपा मिलती ही मिलती है। दोस्तों, बैसाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का नाम दिया गया है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रहता है उस व्यक्ति पर नारायण की कृपा होती है और उस व्यक्ति को 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उस व्यक्ति के पूर्वज दूसरे लोक में अमृत का पान करते हैं एवं सुख में रहते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, या ये कहें कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं इस बात से आपके व्रत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपका व्रत सुचारू रूप से चलता है अथवा वह बीच में ही खंडित हो जाता है, ये निर्भर करता है कि आप क्या खा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एकादशी का व्रत किस प्रकार से रहना है, इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हैं और चलते हैं वीडियो को अंत तक देखने के लिए, क्योंकि आप अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सभी बातें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एकादशी वाले दिन व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पूर्व जागकर अपना नित्य कर्म करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री सूर्य नारायण को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और उसके बाद भगवान श्री नारायण का पूजन करना चाहिए। चाहे आप उन्हें नारायण के रूप में पूजिए, राम के रूप में पूजिए अथवा कृष्ण के रूप में पूजिए। साथ में माता लक्ष्मी का भी पूजन आप कर सकते हैं, इससे आपको लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आप पूजन करने के बाद संकल्पित होकर अगर आप उपवास रखते हैं तो आप जो भोग लगाएंगे, भगवान के भोग में आपको सफाई का बहुत ध्यान रखना है और साफ सफाई से ही भगवान का भोग बनाना है। उसके बाद तुलसी दल के साथ आपको भगवान को भोग लगाना है। उसके बाद ही आपको कुछ ग्रहण करना है। आप क्या ग्रहण कर सकते हैं? आप जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। आप जो फल होते हैं फलों को खा सकते हैं। दूध, दही, घी से बने या दूध से बने हुए मिठाइयाँ आप उन्हें खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सेंधा नमक युक्त चीज़ें खा सकते हैं और सात्विक चीज़ ही आपको खानी है। आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, आपको नमक ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। दोस्तों, ये तो वे चीज़ें हैं कि आप जो एकादशी के व्रत में खा सकते हैं। आप क्या नहीं खा सकते हैं? तो इस दिन आपका व्रत हो अथवा ना हो, परंतु आप तामसिक चीज़ों का भोग अपने घर में ना लगाएं या नहीं खाएं। अपने घर में अगर आपका व्रत नहीं है तो भी आप सात्विक भोजन ही करें, आप तामसिक भोजन ना करें। इसके अतिरिक्त आप अगर व्रत हो अथवा ना हो, आप चावल नहीं खा सकते हैं। आपके घर में कोई चावल ना खाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपका व्रत नहीं, आपका व्रत है तो आप अन्न ग्रहण करेंगे ही नहीं। लेकिन आपका अगर उपवास या आपका व्रत नहीं भी है तो भी आप इस दिन चावल या अन्न को त्याग सकते हैं, तो आप त्याग दीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप व्रत रहते हैं तो आप ऐसी कोई भी चीज़ें ना खाएं, जैसे कि प्याज लहसुन डली हुई कोई भी चीज़ें, नमक डली हुई कोई भी चीज़ें,
तामसिक कोई भी चीज़ है या ऐसी चीज़ें जिसमें अन्न का प्रयोग किया गया हो, ऐसी चीज़ों को भूल कर भी ना खाएं, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में ही सभी पापों का वास होता है। और इसलिए एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है उस व्यक्ति को ऐसे पाप भी लग सकते हैं जो कि उसने किए ही नहीं हैं। और यही कारण है कि कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि उन्होंने कोई पाप ऐसा किया नहीं, फिर भी उन्हें ऐसा दंड मिल रहा है या ऐसा फल मिल रहा है। तो उसका कारण होता है कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है उसके ऊपर वे भी पाप लग जाते हैं जो कि उसने किए ही नहीं, जैसे गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी जो कि महाभयानक माने जाते हैं, ऐसे पाप भी व्यक्ति को पीड़ित कर सकते हैं। दोस्तों, ये है वे चीज़ें जो आप एकादशी के व्रत में खा सकते हैं अथवा नहीं खा सकते हैं, या आप एकादशी का व्रत किस प्रकार से कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।